हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग से। और आज स्कूल का है सावी का सेकंड डे और उसकी हो रही है स्कूल की तैयारियाँ, क्योंकि जब तक बच्चे सोकर नहीं उठते उसके पहले मैं उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनको तैयार करने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन पैक हो चुका था सावी का, ठंडा होने के लिए रख दूँगी और साथ में उसको उठाने आई थी। तो फर्स्ट डे तो ना बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता है ना तो उठने में बहुत आलस करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हाल हमारा शावी का था। तो उसे उठाया, ब्रश दिया, तब तक मैं अपनी सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। वो ब्रश करेगी, बात लेगी, तब तक मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह काम जल्दी करना होता है ना। यहाँ पर हो रही है, आज बन रही है हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन रही है। तब तक आपसे बातें हो जाए तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ प्लीज़। और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ना करें ऐसा। आपको बस एक बटन ही तो दबाना है, वो ही तो कर सकते हो ना आप लोग। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। यहाँ पर अब हम कर देते हैं सावी को रेडी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसको तैयार करना, बहुत मुश्किल होता है सच में। जो उसको जानते होंगे ना उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ना वो बोल रही थी कि आप गंदे हो, आपने ना मेरी चोट दुखा दी, मुझे दर्द हो रहा है। तो हमने बोला आपकी गलती से हुआ ना, आप सीधे नहीं रहते हो तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब उसके बहुत नाटक होता है। और फिर जब कंघी करने की बारी आती तब भी मैंने उससे बोला कि आप खिलाओ, आज मैं गुत्थ के छोटी कर देती हूँ। तो पहले तो बोल दिया हाँ ठीक है, फिर बोला कि नहीं मुझे नहीं करवानी, मुझे ऐसी ही चाहिए, ऐसी कर दो आप। और जो मैंने बोला था सुबह कि बेटा करके जाओ तो नहीं गई, लेकिन जब स्कूल से आई तो बोला मैडम ने बोला होगा स्कूल में, तो बोल रही थी कि मम्मा मैडम ने बोला है आज कि जिसके बड़े बाल है ना वो अपनी गूंथ के चोटी करके आना। तो आज ना बहुत अच्छे से चोटी करवा के गई है वो। आप नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। तो उम्मीद करूँगी आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे आप लोग वीडियो को प्लीज़। एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं छोटे बच्चों को कैसे पता चल जाता होगा कि हमारी मम्मा काम कर रही है, हमारी मम्मा जल्दी उठ गई है। क्योंकि जो छोटी वाली बेटी है वो हमेशा लेट उठती थी, मतलब वो 8 बजे, सवा 8 बजे तक उठती थी। लेकिन अब ये हो गया, जब से सावी जाना स्कूल जाना स्टार्ट किया ना तब से वो भी जल्दी उठ जाती है। पता नहीं क्या है ऐसा, क्यों वो करते हैं बच्चे, ऐसा समझ नहीं आता। तो यहाँ पर वो उठ गई थी और जब वो उठती है ना तो वो गोदी नहीं छोड़ती है। या तो उसको गोदी में लो या तो उसको मोबाइल दे दो। तो यहाँ पर मोबाइल देना भी ठीक नहीं था, तो फिर उससे गोदी में लिया। फिर उसके बहुत मनाने के बाद में नीचे उतरी कि चलो हम आपको टोस्ट खिलाते हैं। यहाँ पर सावी का भी स्कूल का टाइम हो चुका था तो उसने भी खाया। लेकिन आजकल ये है कि वो स्कूल में लेट उठती है स्कूल जाने के लिए, और सुबह फिर बहुत जल्दी जल्दी में कुछ खा के भी नहीं जाती है ठीक से, हल्का फुल्का खा के जाती है। तो वो यहाँ पर स्कूल के लिए निकल गई थी और हमारा बन गया था खाना। मेरा खाना सब्जी रोटी दोनों बन चुकी थी जो मैं सूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर मैं कर दूँगी हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक, क्योंकि उनको भी जल्दी जाना होता है। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं कर लूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जल्दी से आप पानी भरवा लो, मैं भरवा देता हूँ। तो हमने कहा रुको पहले बर्तन साफ़ कर देने दो, ताकि थोड़ा सा जो पानी ख़त्म हो वो हम फिर से भर लेंगे। क्योंकि ना मैं बहुत सोच समझ के पानी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब अगर खाली हो जाता है तो फिर से भरना पड़ता है और ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो मैं बहुत बहुत तो मतलब ऐसा कीमती, जैसा पैसा कीमती होता है ना हमारे लिए, वैसे मेरे लिए पानी कीमती होता है।
तो पानी भरने के बाद में यहाँ पर फिर से हम आ जाएंगे किचन की क्लीनिंग पे, क्योंकि ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा तो काम ही होता है कि बाहर जा चाहे कितना भी काम पड़ा हो, किचन में खाना बनाने के बाद में उसकी सफाई करके ही बाहर निकलती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि फिर वो एक तरफ की सफाई हो जाती है, फिर हमारा काम अधूरा सा नहीं लगता है, हमको जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे काम को, क्योंकि किचन की सफाई चाहे कितनी भी कर लो तो भी हमें कमी लगती है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने बेड क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चे जब उठते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर हम मतलब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम जैसे उठे वैसे अपने बिस्तर उठा के रख दें। मेरे पास नहीं होता इतना समय, तो जब सब कुछ काम से फ्री हो जाती हूँ मैं किचन के, उसके बाद भी अंदर आती हूँ। उसके बाद हम करेंगे जो हमारा काम होता है, ये हमारे डेली के जो काम होते हैं हम वो करेंगे। ये हमारे डेली के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन किचन का काम, ये हर लेडीज़ का काम होता है, और मेरा भी यही काम है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थैंक यू। लो, ये लो। क्या बोलेंगे आप? मम्मा आपको कुछ देगी तो आप क्या बोलोगे? अरे थैंक यू। लो लो, थैंक यू। कहते हैं ना, बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं, और बच्चे अपने घर के माहौल के हिसाब से सीखते हैं। तो ऐसे ही कुछ है मेरी छोटी बेटी के साथ में। और हमें कितनी खुशी होती है ना जब हम कोई पौधा लगाते हैं अपने हाथों से और उसमें बहुत जल्दी फूल निकल आते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। ऐसा कुछ मेरे साथ था, मैंने इसको सिर्फ 15 दिन पहले लगाया था और इसमें फूल भी निकल के आ गए थे। और यहाँ बज रहे शाम के 7 और सावी की बुक्स आ गई है। तो दूर दूर लिखो ना, जैसे ये कैसे दूर दूर लिखा आपने? अरे नहीं, आपका नहीं है ये। इरेज करो यहाँ, इसको इरेज करो। बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं ये कर रही हूँ होमवर्क, क्योंकि मेरे पास मेरी नई बुक है। तो मेरी चाचू ने अभी लाए हैं, तो मैम ने कहा था कॉपी कब आएगी। तो आज मेरी कॉपी फाइनली आ गई है। और मैम ने कहा है कि मैम ने वो दूसरी वाली कॉपी में लिख के दिया है कि अगर बुक आ जाए तो उसको रिपीट कर देना, मतलब पूरा थोड़ा ही भर देना या फिल कर देना। बच्चों को ना जब उनकी बुक्स आती है ना तब उनको एक अलग ही खुशी होती है। और इसको ऐसा कुछ सावी का था, मैं खाना बना नहीं था मेरा, और उसका कहना था, उसने जैसे बुक देखी कि मम्मा जो मुझे होमवर्क दिया था मैडम ने वो आप मुझे कंप्लीट करवा दो, तो पहले सारा काम छोड़ के उसको होमवर्क करवाया। होमवर्क करवाने के बाद बज गए थे 9:30। उसके बाद में उसकी बुक पर कवर चढ़ाना था। ये सबसे मेन काम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बिना बुक पे पोस्टर चढ़ाए हम उनसे नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी बुक कवर, जो मेरा काम है। जब से सावी स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है तब से ये मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे उसकी बुक पे कवर चढ़ा के देना है, कंप्लीट करके देना है। जब भी सावी के स्कूल स्टार्ट होते हैं हर साल में, तो मुझे सबसे पहले अपने पापा की याद आती है। जब मैं उसके लिए उसकी कॉपी पे कवर चढ़ाती हूँ, उसका होमवर्क करवाती हूँ, उसका मतलब कुछ भी उसके लिए करती हूँ, तो मुझे अपने पापा की याद आती है। क्योंकि ना जब हम छोटे थे ना तो हमारे पापा ये काम करते थे हमारे लिए। हमारे पापा का काम होता था बुक पे पोस्टर चढ़ाने का, हमको होमवर्क करवाने का, और मतलब जो भी स्कूल से रिलेटेड काम होते थे ना वो हमारे पापा करते थे हमारे लिए। क्योंकि हमारी मम्मी के पास में इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि बच्चों हमारे भाई बहन जब हम छोटे थे तो छोटे बच्चों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ना हमेशा मेरे हस्बैंड से इसी बात से झगड़ा होता है कि हमारे पापा ने भी तो हमारे लिए किया है ना, हमको होमवर्क करवाते थे हमारे पापा, लेकिन नहीं आप तो कुछ नहीं करते हो, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। और
और मिलेंगे आपसे एक अच्छे और बहुत ही प्यारे वीडियो के साथ में। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।